ये पूरा टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले लेट मी गिव यू अ वेरी गुड हिंट अबाउट कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या प्लान करके रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि तुम में से काफी सारे लोग हो जिनके साथ मैं एक बहुत बड़ा कनेक्शन फॉर्म करने वाला हूं इस पूरी सीरीज के अंदर। तो 5th ऑफ मई से लेकर अगर मैं 28th ऑफ मई तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल एंड मोमेंट तक लेके जा रहा हूं, तो मेरे साथ वर्कशॉप भी बनती है या नहीं बनती है भाई? तो तुम और मैं मिलके जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो वी विल हैव अ वर्कशॉप। एंड अगर तुम्हें इस वर्कशॉप की अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं पता, उन लोगों से पूछो जिन्होंने टर्म 1 में वो वर्कशॉप अटेंड की थी एंड उन्हें कितनी हेल्प हुई थी रिलेटेड टू अकाउंटेंसी क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इस वर्कशॉप में रजिस्टर करवाओ। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वर्कशॉप इज इट्स कंप्लीटली फ्री। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो चालू होगा, बस ये चालू होगा 5th ऑफ मई सुबह 8 बजे, जब मैं मीम बनूंगा सीरीज कॉमर्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सीरीज बनेगी, सबसे बड़ा प्रीमियर होगा सुबह 8 बजे। तो कृपया करके तुम भी रजिस्टर करवा लेना। जो जो एग्जाम्स होंगे, अकाउंट्स इको बीएसटी की बात कर रहा हूं, उन एग्जाम से पहले उनकी वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाएगी। प्लस गेस्ट पेपर की इंफॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा। बस वही गेस्ट पेपर्स जो कि 70-80% एज इट इज तक आ जाते हैं, उसी पैटर्न के या उसी टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो सेम तरह के क्वेश्चंस भी उससे आ सकते हैं। और ये सब जानते हैं जिन्होंने कभी गेस्ट पेपर मेरे साथ किए होंगे। तो ठीक है यार, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो ना थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली आई विल बी डिस्कसिंग अ टाइम टेबल एंड मैं तीनों सब्जेक्ट का टाइम टेबल डिस्कस करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, मैं बार बार बता रहा हूं। तो क्योंकि मैं अकाउंट्स के साथ चालू करने वाला हूं ना मेरे भाइयों, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें अकाउंट्स के बारे में बता देता हूं। मतलब बिजनेस का पेपर सबसे पहले है, लेकिन क्योंकि मैं श्री गणेश सुबह 8 बजे से करता हूं और मेरा हमेशा का रहा है कि मैं अकाउंटेंसी के साथ करता हूं, तो याद रखना रोज सुबह 8 बजे 5th ऑफ मई से लेके 20th ऑफ मई के बीच में मैं अकाउंट्स का पूरा सिलेबस तुम्हारे साथ मिलकर कंप्लीट करूंगा। मतलब जो एग्जाम टाइम पे तुम शायद अकेले पढ़ाई कर रहे होते, उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा डेली बताने के लिए कि बस ये पढ़ ले भाई, आज के लिए यही पढ़ना है। दैट मींस तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना मेरे को कब क्या पढ़ना है। सो देखो, अपन शुरू कर रहे हैं 5th ऑफ मई को बेसिक्स के साथ। अब तुम्हें यहां लिखा दिख रहा होगा सीक्रेट। देयर इज अ रीजन मैंने सीक्रेट लिखा है, बिकॉज मैं नहीं चाहता अभी उस चीज को डिस्क्लोज करना कि मैं ऐसी क्या जड़ी बूटी देने वाला हूं सुबह 8 बजे 5 मई को, जिससे तुम्हारा कैश फ्लो, तुम्हारा एनपीओ, तुम्हारा डिबेंचर्स, तुम्हारा पार्टनरशिप पूरा एक बार में हो जाएगा। तुम्हारे बिल्कुल वो जो बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं है, डेबिट क्रेडिट एसेट्स लायबिलिटीज को लेकर, मैंने उनके अराउंड एक पूरा वीडियो बनाया है, वो सीक्रेट है, वो तुम्हें मिलने वाला है 5th ऑफ मई को। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, एक तरीका होता है कोई भी चैप्टर को पढ़ाने का, लाइक ये चैप्टर पढ़ा उससे दूसरा चैप्टर लिंक होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 6th ऑफ मई को रखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहला जो चैप्टर मैं टच करूंगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और उसके बाद 7th ऑफ मई को मैं कैश फ्लो को कंटिन्यू करके 7th ऑफ मई को खत्म कर दूंगा। मतलब तुम्हारे पास 7th ऑफ मई को 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि तुम बैलेंस शीट पढ़ के आ रहे होगे, ऑब्वियसली यार बैलेंस शीट उसके अंदर आती है, उसमें से काफी सारी चीजें तुम करते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट पे बेस्ड होता है, बिकॉज यू विल बी वेल अवेयर अबाउट द डिबेंचर्स। मैं सेकंड डिबेंचर चैप्टर उठाऊंगा 8th ऑफ मई, 9th ऑफ मई। वैसे डिबेंचर को 2 दिन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग 2 डेज, डिबेंचर तुम्हारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यहां पे मैं तुमसे बोलूंगा बेटा हिम्मत रखना, क्योंकि जब बाकी लोग, क्योंकि 9th ऑफ मई के बाद तो बाकी लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे होंगे, क्योंकि दिन के 12 घंटे इंग्लिश तुम पढ़ सकते हो क्या कॉमर्स स्टूडेंट हो के? सोच के देख लो तुम। लाइक मैं कभी नहीं पढ़ पाया, मैं जितने टॉपर से बात करता हूं वो कहते हैं लाइक 12 आवर्स स्टडिंग इंग्लिश इज कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन जब वहीं पे एग्जैक्टली बच्चे गलती कर रहे होंगे, जो ये मैं मीम बनूंगा सीरीज फॉलो कर रहे हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो टाइम टेबल में जानते होंगे कि उनके पास 10th और 11th ऑफ मई को अच्छा खासा टाइम है एनपीओ उठाने का, वो कॉन्सेप्ट्स बनाने का, क्योंकि इंग्लिश में जब दिमाग खप जाए तो थोड़ा सा थिंकिंग वाला काम होना चाहिए, एंड एनपीओ से बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एंड जिस हिसाब से मैं मीम बनूंगा सीरीज के अंदर पढ़ाया है, 10th ऑफ मई और 11th ऑफ मई को जब तुम्हें ये वीडियोस मिलेंगे, एनपीओ के बेसिक्स एक दिन, एनपीओ के प्रैक्टिकल एक दिन, तुम्हें मजा आ जाएगा एंड तुम उस खुशी में इंग्लिश का पेपर देके आओगे, फाइनली एनपीओ बन गया। तुम उस खुशी में बिजनेस स्टडीज का पेपर देके आओगे, एनपीओ तो मैं कंप्लीट करके बैठा हुआ हूं। जब बीएसटी का पेपर खत्म होगा, यू विल बी लाइक अकाउंट्स में मेरा एनपीओ तो तैयार है, डिबेंचर्स तैयार है, कैश फ्लो तैयार है। सोचो तुम कितने रिलीव्ड रहोगे। तो तुम्हें 11th ऑफ मई तक एनपीओ करना है। नाउ यस, आई विल गिव यू 12th ऑफ मई, एक दिन पूरा दूंगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, ताकि 13th ऑफ मई को तुम पेपर दे सको। हाँ, एक दिन पूरा हक है, बट हाँ 10th 11th तो कृपया करके तुम मेरे को दे देना
इंग्लिश के साथ, एंड जितना मैं करवाऊंगा लाइक हार्डली 45 मिनट्स के आसपास की वीडियोस होंगे, बस उतना एनपीओ पढ़ना है, दैट्स इट। मैं तुमसे पूरे 24 घंटे में से 45 मिनट्स मांग रहा हूं, बाकी पूरा दो ना इंग्लिश को, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, 12 से लेके 16 मई तक तुम्हारे पास है फ्री टाइम, तुम्हारे पास है ड्राई टाइम, क्योंकि उस समय तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे होगे। एंड मैंने ना इतना शानदार सीन बनाया ना इस टाइम पीरियड पे 12 से लेके 16 मई के बीच में, कि तुम खुद अम्यूज्ड हो जाओगे कि ये टेक्निकलिटी से पढ़ना चाहिए। पता है मैंने क्या किया, मैंने ये ड्राई टाइम पे तुम्हारे लिए एक सीरीज बनाई जिसका नाम रखा जागते रहो सीरीज। मतलब 12 से लेके 16 मई जब तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे, तुम अकाउंट्स भूलो नहीं, क्योंकि अगर तुम 17 या 18 को अकाउंट्स उठाते हो यू विल बी टू लेट। तभी मैंने तुम्हें पहले से अकाउंट्स करवा के रखा है, तैयार करवा के रखा है कि वो कोर तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रेंथन है। अब तुम्हें 12 से 16 मई करना है जागते रहो सीरीज के अंदर अकाउंटेंसी। इसमें पता है क्या होगा, मैं तुम्हें 13 और 14 मई को करवाने वाला हूं बिजनेस स्टडीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। और तुम्हें पता है मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर क्यों रखा है, क्योंकि मैंने उसे अकाउंट्स के साथ लिंक कर दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हें मालूम होगा डेट होता है, इक्विटी होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, वर्किंग कैपिटल पढ़ते हो। मैंने इन सब के लिए अकाउंट्स में जागते रहो सीरीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारे पास। तो 13 और 14 मई को तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होगे, साथ साथ में तुम अकाउंट्स की जागते रहोगी सीरीज। हार्डली 6-7 मिनट 8 मिनट के वीडियोस होंगे, मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो होगा, वो तुम उसके साथ साथ करोगे। सोचो तुम्हें कितना मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है, प्लस तुम अकाउंट्स भी नहीं भूले। ये मैं चाह रहा था, तो तुमने ये किया, तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार हुआ। अब आ जाओ 17 मई को, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस का एग्जाम हो चुका होगा। 17 मई को अब तुम्हें क्या करना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और एक दिन में पूरा निपटाना है। तो 17 मई को तुम्हारा रिटायरमेंट निपट जाएगा, 18 मई को तुम्हारा डेथ ऑफ अ पार्टनर निपट जाएगा। एक एक दिन के चैप्टर है, मैं तुम्हें एक एक दिन में कंप्लीट करा दूंगा। एंड उसके बाद फाइनली तुम्हें 2 दिन देने पड़ेंगे डिसोल्यूशन में, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम्हारी पढ़ाई कैसी हुई है, और मेरे को यह भी पता है कि तुम्हें उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना है, 19 ऑफ मई एंड 20 ऑफ मई को मेरे साथ डिसोल्यूशन करना है, 2 दिन में ये कंप्लीट करना। 21 को देख रहे हो तुम, अकाउंट्स की मैंने फ्री वर्कशॉप रख के रखी हुई है। 21 को मेरे साथ अकाउंट्स की फ्री वर्कशॉप अटेंड करना, बढ़िया आराम से, जिन जिन ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। 22 ऑफ मई को मैं तुम्हें डूज एंड डोंट्स दूंगा। एंड रात को तो तुम्हें पता ही है, एग्जाम से एक रात पहले गेस्ट पेपर आता है, जिस जिसको गेस्ट पेपर चाहिए होगा गेस्ट पेपर लेके सॉल्व कर लेना, सुबह पेपर देके आ जाना, मजा आ जाएगा। सो अकाउंट्स ऐसे तैयार करना है, ठीक है, क्लियर है। तुम देख रहे हो एग्जाम के 2 दिन पहले, 21, 22, 2 दिन पहले वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। हमने रिजोल्यूशन के साथ सिलेबस कंप्लीट किया। एग्जाम से एक दिन छोड़कर, उससे भी पहले अकाउंट्स की वर्कशॉप भी अटेंड कर ली। एग्जाम से एक दिन पहले मैं तुम्हें कंप्लीटली फ्री ऑन योर ओन छोड़ रहा हूं। ये ना सोचो कि बाबा जी आप तो एग्जाम से एक दिन पहले तक पढ़ा रहे हो, नहीं। तुम्हारे पास 22 ऑफ मई है, सिर्फ एक वीडियो आएगा डूज एंड डोंट्स इन अकाउंटेंसी, और उसके साथ गेस्ट पेपर आएगा। बस 24 घंटे में यही करना है एंड यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। ये टाइम टेबल मैं तुम्हें देना चाह रहा था। चलो थका दिया तुम लोगों ने यार। अब उसके बाद मेरे को तुम्हें बिजनेस स्टडीज बताना है, ठीक है। सो बिजनेस स्टडीज के लिए मेरे भाइयों जरा यहां पे आओ, ध्यान दो जरा बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज में तुम्हारा चालू करवा रहा हूं 5 ऑफ मई से अगेन, और ये जो 5 ऑफ मई से लेके 14 ऑफ मई, मैं तुम्हें 14 को यानी 15, 16 2 दिन फिर इसमें भी ब्रैकेट दे रहा हूं। जैसे अकाउंट्स में मैंने 21 को वर्कशॉप रखा, 27 को डूज एंड डोंट रखा, इसमें भी मैं तुम्हें 2 दिन पहले फ्री कर दूंगा, सो दैट तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो खुद के साथ स्पेंड करने के लिए भी। ये नहीं कि मेरे साथ एग्जाम से एक दिन पहले तक रगड़ते रहो, नहीं। यही तो टाइम टेबल मैं तुम्हें देना चाहता था। सोचो कितना कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। और ये तुम खुद भी कर रहे होते, घर पे बैठ के तुम ये पढ़ाई खुद भी कर रहे होते। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें पढ़ाना चालू कर दिया, तो तुम्हारा टारगेट बन गया, भैया आएंगे ये काम देंगे, इतना तो करना है, भैया आएंगे ये काम देंगे इतना। तो इससे क्या है, तुम ऑब्लिगेटेड हो जाओगे मुझे लेकर, और जितना मैं बता रहा हूं उतना तुम्हारे लिए करना जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि टाइम टेबल की कीमत क्या होती है। वरना दीवार के सामने तो सब चिपका के बैठे हुए हैं ना, कोई पढ़ नहीं रहा है। यहां पे तुम्हारा ऑब्लिगेटरी क्या हो जाओगे, भैया का वीडियो देखना है, टेंशन है, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये 28 ऑफ मई तक मेरा 100% रिजल्ट आएगा। तो फिर बिजनेस स्टडीज के रोड मैप की बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज 14 ऑफ मई तक बेटा, 14 मई तक रोज एक वीडियो 5 बजे, एक वीडियो 7 बजे। मतलब तुम सुबह 5 ऑफ मई से सुबह 8 बजे देख रहे हो अकाउंट्स, शाम के 5 बजे बीएसटी का एक वीडियो, शाम के 7 बजे बीएसटी का एक और वीडियो। एंड उस टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर 28 ऑफ मई को है। अगर तब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ गए तो बंटा ढार हो गया। सो यू डोंट हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स एट ऑल अभी के लिए। तो 5 ऑफ मई को मैं सबसे पहले कौन सा लेके आ रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे अपन सबसे पहले, एक दिन के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म। उसके बाद आ जाते हैं 6 ऑफ मई को। 6 ऑफ मई को मैं तुम्हें स्टाफिंग करवा के खत्म कर रहा हूं। अच्छा तुम कॉम्बिनेशन देख रहे हो भाई लोग के नहीं देख रहे हो, मेरा लास्ट वीडियो देखा है,
मैं आई बटन पे दे दूंगा उसे। उसमें मैंने बताया था एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंने यही किया है। 6th ऑफ मई 5th ऑफ मई दोनों दिन ये थ्योरी सब्जेक्ट है, सुबह 8 बजे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल रहा है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो क्वालिटी। नाउ 7th ऑफ मई को तुम्हें डायरेक्टिंग मिल जाएगा, 7th ऑफ मई को अपन डायरेक्टिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, 8th ऑफ मई को कंट्रोलिंग कंप्लीट कर चुके होंगे, एंड फाइनली 9th, मैंने शायद 10th और 11th में तुम्हें छुट्टी दी है ना, हाँ मैंने 10th और 11th में दी है। सॉरी भाई अगर वहां पे कुछ गलत बोल दिया हो तो, कि मैंने 9th ऑफ मई का कुछ उसमें बोल दिया हो तो, मेरे को ऐसा याद है क्योंकि मैंने बोला है, तो इतना ध्यान रख लेना। फाइनली अपन 9th ऑफ मई को फाइनेंशियल मार्केट करके खत्म करेंगे। 9th ऑफ मई को मैं तुम्हें बीएसटी से फ्री कर दूंगा, मतलब 10th 11th 12th मैं तुम्हें 3 दिन फ्री कर रहा हूं। 10th 11th 12th को तुम अकाउंट्स के साथ, 12th को तो तुम पूरे ही फ्री हो, बट 10th और 11th को तुम्हें अकाउंट्स के साथ एनपीओ के साथ क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश करना है। तो वहां पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का वहां पे कॉम्बिनेशन बैठ गया, एनपीओ के साथ इंग्लिश कर रहे हो। जैसे 9th ऑफ मई तक मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल मार्केट तुम्हारा मैं निपटा दूंगा, 9th को तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो गया। 10th और 11th को तुम क्या कर लो, अकाउंट्स जो मैं करवा ही रहा हूं, एनपीओ करवा ही रहा हूं, उसके साथ तुम इंग्लिश को कॉम्बिनेशन में ले लो, तुम्हारा बहुत प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 12th को पूरा इंग्लिश पढ़ो, 13 को पेपर देके आ जाओ। और ज्यादा मत पढ़ना इंग्लिश को, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन हो जाएगा। स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो। नाउ अब मैंने तुम्हें बता ही दिया था, पोल खोली दी थी कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकेला ऐसा चैप्टर है जिसको 2 पार्ट में करवा रहा हूं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी इन 2 पार्ट्स, एक आएगा तुम्हारा 13th को, एक आएगा 14th को। अकाउंट्स की जागते रहो सीरीज के साथ, जिसमें मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स उठा के तुम्हें पूरी अकाउंटेंसी समझाऊंगा, सो दैट तुम्हारा अकाउंट्स का मोमेंटम बना रहे, तुम अकाउंट्स में कुछ भूलो नहीं, प्लस उससे तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हेल्प हो जाए और तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आंसर सही लिख के आओ। कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत शानदार बनाया, टेंशन मत लेना। तो ये हो गया तुम्हारा। ना वही 15th ऑफ मई को तुम्हारा वर्कशॉप, जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे, जिन्होंने भी रजिस्टर करवा लिया होगा वर्कशॉप के लिए, 15 तारीख को उनकी वर्कशॉप हो जाएगी। और फिर वही 5th ऑफ मई से अवेलेबल है वो वर्कशॉप, तो तुम्हारे पास वहां से अवेलेबल रहेगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड उसके बाद 16th मई को अगेन बिजनेस स्टडीज का डूज एंड डोंट्स आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम्हारे गेस्ट पेपर रहेंगे, जो भी गेस्ट पेपर चाहते हैं वो गेस्ट पेपर लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं और आराम से पेपर देने जाओ। गेस्ट पेपर का फायदा बस इतना ही होता है, आइदर टॉपिक पूरा का पूरा वही फंसता है, या फिर क्वेश्चन पैटर्न या केस स्टडीज वैसी की वैसी फंसती है, आइदर और होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो तुम गेस्ट पेपर्स लेके 16th ऑफ मई को करके 17th ऑफ मई को पेपर दे सकते हो। अगेन मैंने तुम्हें 2 दिन पहले फ्री कर दिया, एक 15th को वर्कशॉप, 16th को तुम्हारा ये। यहां तक अगर तुम लोग बचे हो, कोई भी बचा है, आखिरी में कोई 1-2 लोग देख रहे हैं ये प्रीमियर को, तो भाई मेरे साथ बस इकोनॉमिक्स में और थोड़ा झेल लो, है ना, बाकी तो पता नहीं कौन देख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के रोड मैप पे, बिकॉज मुझे मालूम है कि तुम इकोनॉमिक्स में ना सबसे ज़्यादा ब्लंडर्स करके आते हो, तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिटेल तो मैं बता देता हूं, तो चलो डिटेल कर लेते हैं। सो इकोनॉमिक्स का रोड मैप जो है वो अगेन तुम्हें 5 और 7 बजे मिलेगा, बिजनेस स्टडीज को रिप्लेस करके, बिकॉज मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारा एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट चलना चाहिए लास्ट वीडियो में। मतलब मैंने जो मिस्टेक्स की लाइफ में, जो टॉपर्स ने किए हैं, वो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। तो 5 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर बोर्ड्स, वो मैंने वीडियो बहुत शानदार बनाया है, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है मैंने इसमें भी रखा हुआ है। तुम्हें क्या करना है, ये डेली 5 और 7 बजे, जैसे ही बिजनेस का पेपर कंप्लीट होगा ना भाइयों, तुम्हारा बिजनेस स्टडीज के वीडियोस 5 और 7 बजे जो आते थे वो बिजनेस स्टडीज के वीडियोस रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, इकोनॉमिक्स के साथ। और ये मत बोलना कि बाबा जी उस टाइम अकाउंट्स पे बहुत फोकस रखना जरूरी होगा, हम इको कैसे पढ़ेंगे। मैं कह भी नहीं रहा कि बहुत पढ़ो, मैं बस ये कह रहा हूं कि फोकस रखो। मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम 12-15 घंटे अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो 1 घंटा इको के लिए निकालो, तुम थैंकफुल रहोगे 28 ऑफ मई को जब इको का पेपर देके आओगे। भाई पे भरोसा है, वो भरोसा पूरा रखो, फिर इफ एंड बट मत रखो। अगर मैंने बोला है कि करके देखो तो करके देखना। सो तुम्हारे 17th ऑफ मई से मैं तुम्हें पढ़ाना चालू करूंगा, 17th ऑफ मई, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ज्यादा याद नहीं रख सकते, तो मैं ज्यादा याद करवाने वाला काम भी नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हें आईडी में पढ़ा के चला जाऊंगा, सो दैट तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड कहीं याद रह जाए कि भैया ने कुछ पढ़ाया था और हमें याद रखना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं रखना है। क्योंकि 17th, 18th, 19th और ये 20th ऑफ मई मैंने ये 4 चैप्टर आईडी के कंप्लीट कर देने हैं, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड फिट हो जाएंगे कि भैया ने कुछ तो पढ़ाया था। जब तुम अकाउंट्स का एग्जाम देके आओगे 23 को, और ये चारों वीडियोस अगर इकट्ठे भी देख लोगे, तुम्हें वापस याद आ जाएंगे। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। पढ़ लो, ड्राई टाइम है तुम्हारे पास, 1 घंटा देने में कुछ नहीं जाता है। 20th ऑफ मई तक 1-1 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम वो रिवीजन कर भी लेते हो, 20th ऑफ मई तक पढ़ भी लेते हो मेरे साथ, 23rd ऑफ मई को अकाउंट्स के एग्जाम के बाद तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा इस चीज को दोबारा करना। सो इतना करने के बाद यहां पे अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा 21st को, 22nd को, 2 दिन मैं तुम्हें कंप्लीटली अकाउंट्स के लिए दे रहा हूं।
अपने बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाओ, अकाउंट्स की प्रॉपर तैयारी करो। 23rd ऑफ मे को जब तुम वापस आते हो, यू हैव टू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टाइम। एंड 23rd ऑफ मे को अपन नेशनल इनकम चालू करेंगे। 24th ऑफ मे को एडी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। 25th ऑफ मे को इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर कंप्लीट करेंगे। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम लोग? 25th ऑफ मे को इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर प्लस एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड भी अपन कंप्लीट करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि फिर अपने पास कोई थ्योरी सब्जेक्ट, वो सॉरी माफी चाहूंगा, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने को नहीं बचेगा। तो अपने पास थ्योरी रहेगा, अपन आराम से निपटाएंगे, रगड़ के निपटाएंगे, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। और फिर 26th ऑफ मे को वर्कशॉप है, तुम्हें यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा अगेन सीक्रेट, बिकॉज वो वर्कशॉप के अंदर मैं क्या करवाऊंगा मैं अभी नहीं बता सकता, वो बहुत शानदार होने वाली है। 27th को एक और वर्कशॉप होगी, वो भी सीक्रेट है, और ये 2 पार्ट्स में क्यों है इसको मैं उसी टाइम पे डिस्क्लोज करूंगा जब वर्कशॉप ले रहूंगा, अगेन बिकॉज मुझे मालूम है कि क्या कॉपीज बनती है। एंड देन 28th को तुम पेपर दे आना, उसके साथ साथ गेस्ट पेपर भी रहेंगे, है ना, मैं लिखना भूल गया। सो यू विल हैव गेस्ट पेपर्स एज वेल, जो तुम्हें अलग से लेने होंगे या रहेंगे तुम्हारे पास, जो भी रहेगा वो तब का सीन तब देखा जाएगा। बट ये टाइम टेबल, ये मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, अगर ये टाइम टेबल तुम्हारे पास पूरा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। सो प्लीज डू फॉलो दिस टाइम टेबल। तुम लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, कैमरा मेरा फोकस ही नहीं ले पाएगा, बेचारा इतना बारीक नहीं ले पाता है। सो माई अल्टीमेट एजेंडा इज टू जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो वंस, एक आध बार और देख लेना। एंड ये टाइम टेबल बहुत सिस्टमैटिकली सोची हुई चीज है। कोई तुम्हें, मैं बहुत एंड में पता है ये चीज क्यों बोल रहा हूं, शुरुआत में क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं और उनको ये सीक्रेट पता होना चाहिए। सब तुम्हें ये बताते हैं कि तैयारी पूरी करो, कोई तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि वो एंड की तैयारी होती है जो तुम्हारे मैक्सिमम रिजल्ट्स लेके आती है। मतलब जिसने साल भर तैयारी की हो और एंड में फंबल कर गया हो, उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता। एंड तभी मैं तुम्हारे साथ एग्जाम से एक दिन पहले तक रहना चाहता हूं, तुम्हें तैयारी करवाना चाहता हूं, ताकि तुम कोई गलती ना करो एंड तुम्हें पता हो कि तुम्हें हर दिन क्या पढ़ना है। तो मेरे भाई तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।